समय के अनुसार सब लोग ठीक ही होते हैं, सभी अयोग्य पुरुषो नास्ति। हमारे यहाँ तो कहा गया है शास्त्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूल अनौषधम, अयोग्य पुरुषो नास्ति, योजकस्य अति दुर्लभ। बहुत सारे वाक्य हैं। समस्या गिनवाना आसान है, उसका समाधान करना आवश्यक है। और लालू जी और नीतीश जी मेरे मुख्यमंत्री हुए हैं, प्रकारांतर मुख्यमंत्री तो कोई बदले नहीं, राबड़ी हुई लालू ही हुए, तेजस्वी ही लालू ही हुए। दरभंगा जिला का जाले विधानसभा क्षेत्र, हमारे साथ डॉक्टर रामप्रकाश ठाकुर जी हैं जो जन स्वराज के नेता हैं। उनसे अभी जो विधानसभा का चुनाव इस साल होना है इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि बिहार सरकार के जो नए नए मंत्री बने हैं, पूर्व में मंत्री थे, स्थानीय विधायक हैं जीवेश कुमार जी, उनका क्या योगदान रहा, क्या कार्यकाल रहा और उनके आने के बाद क्या विधानसभा में विकास हुआ। स्थानीय जो सांसद हैं अशोक यादव, मधुबनी जिला में विधानसभा आता है, तो निश्चित तौर पर डबल इंजन की सरकार के सांसद और विधायक है, मंत्री भी है बिहार सरकार में। उन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानेंगे सर, ये जो जाले विधानसभा है, यहाँ से बीजेपी से विधायक है जीवेश कुमार जी, अभी बिहार सरकार में मंत्री भी बने हैं, नगर आवास मंत्री। बावजूद उसके आज भी उनके विधानसभा में इंक्रोचमेंट गंभीर समस्या है, जाम लगना आम बात हो गई है, क्या कहना है? बिल्कुल सही बात है और बहुत बड़ी समस्या है आम जन के लिए। ये तो समस्या एक तरह से नासिर बनता जा रहा है, इसको ठीक होना आवश्यक है जी। आपके माध्यम से जो भी सक्षम लोग हैं इस समस्या को दूर करने के लिए उनको भी आग्रह करता हूं और मंत्री महोदय से भी आग्रह करता हूं जो इस समस्या को गंभीरता पूर्वक देखें, लें और इसको दूर करने का प्रयास करें। आपने जन स्वराज ज्वाइन किया है, निश्चित तौर पर जन स्वराज नई पार्टी है और ऐसा कहा जा सकता है कि एनडीए महागठबंधन के अलावा लोगों को विकल्प नहीं था, मजबूरी में किसी न किसी को लोग वोट करते थे। तो जन स्वराज के आने से आपको क्या लगता है कि माहौल अलग होगा या वही स्थिति रहेगी बिहार में जो पहले थी? बिल्कुल अलग होगा और विकल्प मैं नहीं मानता हूं जो जन स्वराज विकल्प है, मैं जन स्वराज को प्रकल्प के रूप में देख रहा हूं। विकल्प बाकी कोई हो सकते हैं, ये प्रकल्प के रूप में जन स्वराज आया है और स्थिति बदलेगी, निश्चित रूप से बदलेगी और जरूर बदलेगी। जो वादा किया है प्रशांत किशोर जी ने, जो 5 मुद्दों पर वो अपनी बात रख रहे हैं या कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे या लोगों के बीच जाएंगे, क्या लगता है 5 जो मुद्दा है उनका, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा पलायन है? निश्चित रूप से 5 मुद्दा है मुख्य रूप से, मुद्दे तो कई हैं, मुद्दे तो समय समय पर सामने और आएंगे, समस्याएं तो काफी है, लेकिन मुख्य जो 5 समस्या उन्होंने गिनाया है, 5 मुद्दा उन्होंने सामने रखा है, उसमें से पलायन निश्चित रूप से सबसे बड़ी समस्या है और इसका समाधान बहुत पहले हो जाना चाहिए था, अभी तक नहीं हो पाया। हम विश्वास करते हैं जन स्वराज की सरकार बनते ही इस समस्या का समाधान हो जाएगा। पूरे बिहार में सबसे बड़ी समस्या आज की सरकार में ब्यूरोक्रेसी भी, अफसरशाही, ये आए दिन देखने को मिलता है कि अफसर सांसद हो या विधायक उनकी भी नहीं सुनते हैं। क्या लगता है इस सरकार में अफसरशाही बढ़ी है? अगर बढ़ी है तो क्या विकास पे असर पड़ा है इससे? निश्चित रूप से पड़ा है ना, विकास की गति धीमी हो गई है, हमसे अधिक आप लोग जानते होंगे। सबसे पहले मैं आपके न्यूज चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुरू में ही बधाई देना चाहिए था, बधाई देता हूँ और आपके माध्यम से आपके जितने दर्शक हैं उनको नमस्कार करता हूँ और बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। आपने जो बताया ब्यूरोक्रेसी, निश्चित रूप से है ना, अभी बहुत सारी बातें हैं जो नहीं बोलना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए, नहीं कहना चाहिए, लेकिन पूछा जाता है तो कहा भी जाता है। ब्यूरोक्रेसी के चपेट में पूरा बिहार पड़ा हुआ है और इससे बाहर होना आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। आपके जाले विधानसभा में आज भी सबसे बड़ी और गंभीर समस्या क्या है जिसका समाधान कई वर्षों में नहीं? हमारे यहाँ कृषि की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। अभी भी इतने दिनों बाद आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, फिर भी हम बारिश के ऊपर निर्भर, मौसम के ऊपर निर्भर करते हैं। अगर बारिश अच्छी होती है तो हमारी खेती अच्छी होती है, बारिश अगर नहीं होती है तो हमारी खेती अच्छी नहीं हो पाती है। पानी वर्षा के बाद ही पानी मिलता है,
और जल निकासी की समस्या हमारे यहाँ बहुत भयंकर समस्या है। हजारों बीघा जमीन, अगर बारिश होती है अभी से 2 महीना बाद, अभी तो सूखा पड़ा हुआ है, चापाकल सूखना चालू हो गया है, सारे तालाब और पोखरा जो है सो भूमाफिया द्वारा भरा जा रहा है, उस पर अट्टालिकाएं खड़ी हो रही है और जो कुछ बचा हुआ है वो सूखा हुआ है। अभी जब बारिश शुरू होगी थोड़ी सी तो सारा खेत पानी से भर जाएगा, फसल नहीं होगा। कृषि प्रधान देश भी है, कृषि प्रधान प्रदेश भी है और हमारा जाले विधानसभा निश्चित रूप से कृषि और मवेशी पर आधारित है, तो वो समस्या सबसे बड़ी समस्या है। आपके जो सांसद हैं अशोक यादव जी और विधायक हैं जीवेश कुमार जी, बिहार सरकार के मंत्री भी हैं, इन दोनों का क्या योगदान रहा इन सब मुद्दों पे? सभी लोग काम कर रहे हैं, समय के अनुसार सब लोग ठीक ही होते हैं, सभी अयोग्य पुरुषों नास्ति। हमारे यहाँ तो कहा गया है शास्त्र में, तो हमारे यहाँ तो बताया गया है जो कोई भी पुरुष जो है, कोई भी मर्द जो है, कोई भी व्यक्ति जो है अयोग्य नहीं है, तो मैं किसी को अयोग्य करार नहीं दे सकता हूँ। कब तक अयोग्य नहीं? और अधिक समय देने की आवश्यकता है उन लोगों को, और अधिक काम करने की आवश्यकता है उन लोगों को, तो काम बहुत सारे बाकी है। समस्या गिनवाना आसान है, उसका समाधान करना आवश्यक है और कठिन भी है। समस्या में न मैं आपको और न समाज को उलझाना चाहता हूँ, बहुत सारी बातें हैं जो उनको और अधिक करना चाहिए, समाज ने उनको मौका दिया है, उसका लाभ समाज को मिलना चाहिए। आपने जनसुराज ज्वाइन किया है, क्या मन में आया जनसुराज ही क्यों? जनसुराज इसलिए, कई कारण इसके हो सकते हैं, लेकिन मुख्य और मूल कारण ये है जो पिछले 35 वर्षों से 35 वर्ष में जो बच्चा पैदा हुआ 35 वर्ष पहले, आज वो 35 वर्ष का हो गया। लालू जी और नीतीश जी मेरे मुख्यमंत्री हुए हैं, प्रकारांतर मुख्यमंत्री तो और कोई बदले नहीं, राबड़ी हुई लालू ही हुए, तेजस्वी ही लालू ही हुए, इधर तो नीतीश जी हैं। तो इनको देख लिया है लोगों ने, समझ लिया है लोगों ने। अब लगता है नहीं, अगर आगे आने वाली सरकार भी होती है तो जैसे चल रही है वैसे ही चलेगी। इस गति से अगर हम चलते रहेंगे तो बिहार और पिछड़ जाएगा। अब हम और अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं, यानी मैं यानी समाज और अधिक प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए और दूसरे प्रकल्प के रूप में जनसुराज को चुनना चाहिए। जनसुराज वाली पूरी कमर कस के, और उसके जो नायक हैं श्रीमान प्रशांत किशोर जी, मैं मानता हूं उनके पास विजन है और बहुत समाज के बहुत सारे जो उद्भट लोग हैं, विद्वान लोग हैं, विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ लोग हैं, उनके साथ मिला करके वो लोग ने प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया है। बिहार को विकास चाहिए और बहुत तेजी में विकास चाहिए। इसके लिए जनसुराज को आना होगा, लोगों को जनसुराज को लाना ही होगा, जनसुराज आएगा भी, आना ही चाहिए। आपकी जाले विधानसभा से भी दावेदारी है, निश्चित तौर पर प्रबल दावेदारी है और सब लोगों की महत्वाकांक्षा होती है राजनीति में कि अगर राजनीति में है तो जो संवैधानिक पद होता है उस पर जाया जाए। तो आप भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, क्या मान रहे हैं अगर पार्टी आपको सिंबल देती है और जनता मौका देती है, आप जाले के विधायक होते हैं तो चुनाव जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? तो जनता मौका देती है, आप जाले के विधायक होते हैं तो चुनाव जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? ये सामान्य बात है, सब लोग पूछते हैं, सब लोग जवाब देते हैं। हमने पहले बताया है जो सबसे बड़ी यहाँ जो हमारा क्षेत्र है ये कृषि प्रधान क्षेत्र है और कृषि में खेती और मवेशी का अस्पताल हमारे यहाँ कम है। कोई टेक्निक, फिर पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूट हमारे यहाँ नहीं है। जाले विधानसभा में कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, तो यहाँ टेक्निकल इंस्टीट्यूट चाहिए जहाँ बच्चे यहाँ पढ़ लिख सके बढ़िया से, और फिर यहाँ डिग्री कॉलेज चाहिए, सरकारी डिग्री कॉलेज चाहिए, फिर मवेशी अस्पताल की आवश्यकता है, और यहाँ जो एमएसपी जिसको बोलते हैं, किसान का जो उत्पाद है, चाहे वो फल हो, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो अन्न हो, इसके रखरखाव की व्यवस्था और इसको समय पर क्रय और विक्रय की व्यवस्था, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। चलिए, धन्यवाद। ये थे डॉक्टर राम प्रवेश ठाकुर जी, जो जनसुराज के नेता है।
साफ तौर पे इनका कहना था, बहुत सधे लफ्जों में, न किसी का सपोर्ट न किसी का विरोध। निश्चित तौर पे जाले विधानसभा में आज भी जो बड़ी और गंभीर समस्या है वो किसानों की है। चूंकि ये किसान प्रधान विधानसभा क्षेत्र है और पशु के लिए भी जाना जाता है, इनकी प्राथमिकता है कि अगर जनता मौका देती है, पार्टी सिंबल देती है, तो जाले में पशु हॉस्पिटल का निर्माण हो। जाले में जो वाटर लॉगिंग की समस्या है, जो जल जमाव की समस्या है, जिससे किसान परेशान होते हैं, उस पर भी काम किया जाए और किसानों के लिए जो समर्थन मूल्य होता है या उसके स्टोरेज की व्यवस्था जो होती है उस पर काम किया जाए। तो निश्चित तौर पे कोई भी नेता अगर आज विधानसभा का चुनाव लड़ने जाते हैं तो उनकी बड़ी बड़ी प्राथमिकताएं होती है, बड़े बड़े वादे होते हैं, लेकिन अगर बेसिक मुद्दों पर चर्चा की जाए तो शायद उनको पता भी नहीं होता है, जैसा इन्होंने चर्चा किया बेसिक मुद्दों पे। बेसिक मुद्दा में निश्चित तौर पे अगर किसान संपन्न होगा तो आप ये सोच सकते हैं कि जिस प्रदेश का किसान संपन्न हो वो प्रदेश भी संपन्न होता है और पलायन भी कुछ हद तक वहां रुकता है। तो निश्चित तौर पे इनकी जो प्राथमिकता है वो जनता के लिए है और ये जनता को तय करना है कि आपके बीच अब कई लोग हैं, आपने पहले जिनको देखा, अभी जिनको देख रहे हैं और नए लोग भी हैं। तो निश्चित तौर पे आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर अच्छे लोग को आप विधायक बना के विधानसभा भेजते हैं तो आपकी जो मूलभूत समस्या है उसका समाधान संभव है।